रही उठही न कोटि भांति बल करही। राजाओं ने कई प्रकार के बल लगाए, परंतु मित्रों जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, वैसी ही स्थिति आज राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2 4 10 राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जितने भी राजा आए सबके सब राजा श्रीहत हो गए, यानी हार गए, धनुष हिला तक नहीं पाए और जाकर के पुनः अपने अपने आसनों में आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठी निज निज जाई समाजा। अब राजा जनक के मन में क्रोध आया, देखने लगे राजाओं की ओर कि ये तो वही राजा हैं जो अभी कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे और ये कह रहे थे कि सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब राजा जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे जो धनुष तोड़ने आए। नृपल बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनु सादे, क्या बोले बचन जब नृपन लोग जनक अकुलाने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम और समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे दीप दीपांतर से आई हुए नेपालो, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता और कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता। अगर सभी नेपाल सियत हो गए थे, अगर सभी नेपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा? देख लो मिथिला वासियों, इन नेपालों की ओर, इन नेपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा? देखो, किया बैठे नीचे अन्य जे जाए ये समाजा। कब? जब श्री हत भई अगर आप सभी सियत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते और चले जाते मेरी मिथिला को छोड़ करके। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल जो आकर के कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति? अगर है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल जो आकर कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की मूर्ति। जो भी नेपाल इस अजगर को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा,
उसे मैं 3 लाख प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ। वे मेरे लाभ कौन से है कि ये है कुंवरे मनोहर बीज है बड़ी और कीरति अति कामोनी ओ पावने आरे और विरांतो जनो रचा वो न धनो दमोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज, अगर आपको मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार कह दिया होता कि महाराज, हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज, हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया? वो कारण क्या है? बोलो। तो काहू काहे ये लाभ न भावा तो काहू न कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे। क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था आज, क्या क्या नहीं मैंने अपने हृदय में सोचा था। मैंने भी तो सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार का प्रत्येक वो पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाह करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। लेकिन आज आज मेरी इस प्रकार की दुर्दशा हो गई है, जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो इससे बड़ा उपहास किसी का नहीं हो सकता। इस संसार में इससे बड़ा हंसी और कोई नहीं हो सकती। इस संसार में इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। इस संसार में इससे बड़ी हंसी कुछ नहीं हो सकती। आज सब कुछ समाप्त हो गया। आज एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। क्या होगा मेरी बेटी का? क्या होगा जिस समय मैं अपनी बेटी को देखूंगा? बेटी मुझे बार बार कहेगी कि मेरी बेटी मुझसे कहेगी कि वही अभागा पिता है जिसने मेरे कारण मेरी मांग सुनी रखी। आज मैं क्या कहूंगा? आज मैं एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया।
क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास कि चला गया? कि चला गया सब पे वो मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरे कुटुंबी मेरे परिवार के लोग मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। जिस समय मेरे भाई मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया। आज जिस समय ये बात मेरी रानी सुनैना को पता चलेगी तो क्या हाल होगा, मेरी रानी सुनैना का क्या हाल होगा कि जैसे तड़प रहा है ये है हृदय ये हमारा उधर तड़प रही की महतारी। क्या मैं ये कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी। संसार का प्रत्येक वो पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाह करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। दृष्टिपात करता हूँ समाज में तो देखता क्या हूँ, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं सुरेश, और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हमारे भूरा भैया पुरैनी से आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। दृष्टिपात करता हूँ समाज में तो देखता क्या हूँ कि समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो है लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग्य हो गई है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं
तो वह कन्या का दुख क्या जाने, कि जिनके घर में निज पूत नहीं, तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जाने कि वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। वो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी, और पूछो जाकर वह माली से, वो कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता, बीमारी ना फटी जिनको, वो पराई पीरे क्या जाने। सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीरो क्या जाने। दृष्टिपात करता हुई समाज में तो देखता क्या हूँ, प्राय सबके घरों में हुआ करता है। दृष्टिपात करता हुई समाज में तो देखता क्या हूँ कि प्राय देहातों में हुआ करता है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, तो बेटी अपनी माँ के समीप जाती है, और बेटी को देख के माँ फूट फूट करके रोने लगती है। वो माँ फूट फूट करके रोने लगती है, और बेटी जाकर के पीछे से माँ से चिपक करके रोने लगती है। जिस समय बेटी अपनी सहेलियों के साथ, संग सहेलियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाती है, तो बेटी सबसे मिलती है, सब लोगों से मिलती है, चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है। लोग कहते हैं कि कोई अभी रह गया क्या बेटा मिलने के लिए, अभी किसी से और मिलना है क्या? तो बेटी बड़े ही करुण स्वर में बोलती है कि कोई जाकर के मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। और ये छोटे से बच्चे बबलू और प्रदीप, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं सुंदर विलाप में। धन्यवाद। अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, पिता जाता नहीं है। लोग बार बार कहते हैं कि भाई चले जाओ, कम से कम आज आपकी बेटी बुला रही है। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता चले तो जाते हैं,
जिस समय बेटी देखती है कि मेरे पिता आ रहे हैं, और बेटी जाकर के दौड़ करके पिता के सीने से लग जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन पिता पिता रोता नहीं है, वो एक कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है। वो पिता सोचा करता कि आज मैं बड़ा खुश नसीब हो गया, आज मैं बड़ा धन हो गया, आज मैंने अपनी बेटी का अपान ग्रह संस्कार कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी का अपन ग्रह संस्कार कर दिया। पिता वापस आ जाता है और एक जाकर के कोने में बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को धन दिया है, दौलत प्रदान की है, मेरी बेटी शमशान में मारी तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी शमशान में सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी तड़पाई तो नहीं जाएगी। इस भावना को लेकर के वो पिता ही कोने में बैठ जाता है और अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है और परमात्मा से कहता कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई, और जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई। लोग सोचा करते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है, लोग कहा भी करते हैं कि बेटियां तो पराया धन होती है। अरे पराया धन कहने वाले लोग जानते तो हैं कि बेटी पराया धन होती है, पराया धन का कोई दान नहीं करता। अरे बेटी लाख पराया धन है, वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। आज मैं देख क्या रहा हूं, सारा समाज शांत बैठ गया, आज सभी ज्ञानी मौन शांत होकर के बैठ गई। आज के कारण क्या हो गया, क्या कोई बीत नहीं रह गया? ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी, अरे किसे कहो दुख भरी कहानी, अरे ये ज्ञान पुरी का ज्ञान का है, इन वीरों का सम्मान है, इन राजाओं का स्वाभिमान। अगर आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं कहां से आदू आपका सम्मान। अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, और सूखा तब नैनों का पानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञान। बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए। जाओ बेटी सीता की सखियों, बेटी सीता को ले जाओ इन कारों के समाज से, जाओ बेटा। बात कर दिया कहने के लिए, विवश कर दिया कहने के लिए, तो आज कान खोलकर के सुन ले सारे छत्र महपाल। वो मैं कहना नहीं चाहता था, कहलाया आप लोगों ने। जब विवश कर दिया कहने के लिए तो कहना पड़ा, और कहना क्या पड़ा, क्योंकि मैं जान चुका हूं। और जाना क्या है, और आप हैं श्री सीताराम विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। मैं जान चुका और मैं मान चुका, और माना भी क्या है और जाना भी क्या है कि ये आबे जाने के हो, ये माँ के
हटे मानी। क्यों? क्योंकि ये वीर है बीन मही मैं जानी। मैं वीर बीन मही मैं जानी तो खत्म हो गई मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला का छोड़ करके। फिर भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग आशा लेकर के आए हैं कि आज हम राजा जनक के यहाँ जा रहे हैं, बेटी का स्वयंवर है, बेटी को ब्याह करके लेकर आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। फिर भी आप आशा लेकर के बैठे हैं तो तजा आसे आशा का परित्याग कर दे और करना क्या है? निज निज ग्रह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदे ही विवाह। हमारे एक कार्य शेष रह गया, वो हमारे मंत्रियों के द्वारा हो जाएगा पूर्ण। और वो कार्य कौन सा शेष रह गया है? वो कार्य ये है, क्योंकि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवन का रंग जगा दो, मैं पालों को जला दो, पांडव समाप्त, सीता स्वयंवर समाप्त। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक